दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है नए उमंग और नए जोश के साथ नंबर सिस्टम के अगली सीरीज में। दोस्तों, जानते हैं कि नंबर सिस्टम की हमारी अगली सीरीज चल रही थी योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक, क्या चल रहा था? योगफल पर आधारित प्रश्न। हमने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से नंबर सिस्टम के बाई सीरियल आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम में बताने वाले हैं कि योगफल पर आधारित प्रश्न आपके टेट, सीटेट इत्यादि एग्जामों में कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको 2 लेक्चर दिया था योगफल पर आधारित प्रश्न, और नंबर सिस्टम के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे, लेकिन हम बात करेंगे योगफल पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। दोस्तों, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन गलत किया था। हालांकि गलत नहीं था, हमारा आंसर तो सही आया था, बट हमने घटाने में एक क्वेश्चन गलत किया था। तो आज हम उसी को आपको बताने वाले हैं कि वो हमारा क्वेश्चन कौन सा था। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि दो अंकों की, दोस्तों एक चीज जानिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं। 2 अंकों की सभी धन पूर्णांक का योग। यही क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था लास्ट में, एकदम अपने पिछले वाले लेक्चर में। हमने आपसे कहा था कि 2 अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योग आपसे पूछा जा रहा था। दोस्तों, हमने फार्मूला आपको बार बार बताते हैं कि सर आप फार्मूला याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना फार्मूले को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो हम आज अपने तीसरे लेक्चर पे चल रहे हैं, ये हम थोड़ा सा अपने जाना चाहेंगे अपने पिछले लेक्चर पर। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा हम अगर इस पे चर्चा कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, हमारा फार्मूला कहता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, उसके बाद गुणे कुल पदों की संख्या। ठीक, चलिए देखिए, यहां पूछा गया है आपसे कि 2 अंकों की सभी धन पूर्णांक का योग आपसे कह रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। इसमें बड़ी और छोटी की बात नहीं किया है। अगर आपसे कहा होता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तो उसकी बात अलग थी, लेकिन इसमें कहा है कि 2 अंकों की सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग आपसे कह रहा है। मीन्स आप ये समझिएगा कि 2 अंकों में जितनी भी संख्याएं आती हैं आपसे उसी का योग पूछा जा रहा है। तो भैया मेरे, आप बताएं, 2 अंकों की संख्याएं 9 से शुरू होती हैं क्या इसमें 2 अंक हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी संख्याएं 10 से शुरू होती हैं। 10 + 11 + 12 + 13 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे आप? 99 तक। जब आप 99 तक पहुंच गए हैं तो इसमें अब आपको करना क्या है? फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब सीधे सीधे आपको इसी फार्मूले पर रख देना है और सीधे आप पहुंचेंगे अपने लास्ट आंसर तक। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो भैया मेरे प्रथम पद हमारा 10 है, उसके बाद प्लस अंतिम पद हमारा 99 है, 99 बटे 2 है। और एक चीज आपसे पूछा है कि कुल पदों की संख्या। यहां कुल पद हमने लिखा है, थोड़ी सी जगह कम होने के कारण यहां कुल पद की संख्या होना चाहिए, बट आप समझ जाइएगा कि कुल पद की संख्या आपसे पूछी जा रही है। अब भैया मेरे, आप क्या करेंगे? हमने आपको बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह कह रहा है कि 1 2, हमने यहां देखिए बीच से संख्याओं को उठाया है। ठीक, बीच से सारी संख्याओं को हमने उठाया है। इसलिए आपसे अगर कुल पद की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? इसके पहले बताइए, इसके पहले कौन सी संख्या आएगी? हमने छोड़ा कहां तक है? बात आती है कि हमने 9 तक छोड़ रखा है। हमने 9 तक छोड़ रखा है, तो भैया मेरे, अगर हमने 9 तक छोड़ा है तो क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कुछ मत करिए, जितनी संख्याएं पीछे छोड़े रहेंगे, जितनी संख्याएं पीछे छोड़े रहेंगे वही संख्या इसमें से घटा दीजिए, कुल पद की संख्या निकल जाएगी। देखिए, हमने यहां 99 लिखा और हमने छूटी हुई संख्या को लिख रहे हैं। मीन्स
अगर आपसे यहाँ 10 कह रहा है तो आप 9 को घटाइए। अगर यहाँ 15 कहा होता तो आप क्या घटाते, आप 14 को घटाते। यही प्रक्रिया चलती है कुल पद की संख्या में। ठीक, आप समझ गए। देखिए अब हम यहाँ 9 को घटा रहे हैं। जब हम 9 को घटाएंगे दोस्तों, हमने यही चीज गलत किया था, यहां हमने 10 को घटाया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर हम 99 में से 9 को घटाते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 90 आ रहा है। और यहां आप 90 का गुणा कर देंगे। जब 90 का गुणा करेंगे तो आप सीधे इसे काट दीजिए, यहां 45 होगा। उसके बाद 99 में आप 10 जब जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 99 109 निकल कर आएगा। 109 गुणे 45। जब 109 गुणे 45 हमारा निकल कर आ रहा है तो जब हम इसे गुणा करेंगे, एक चीज हमने गुणा करने का नियम आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से। जब इसे आप 109 करेंगे गुणे 40 धन 5, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आप लिखते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई संख्या आपको दी जा रही है, अगर उस संख्या को तोड़ के गुणा करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं इसे, तो आप सीधे सीधे इसे ही गुणा कर दीजिए। जो आंसर इसमें आएगा वही आंसर इसमें आएगा। इसे एक बार समझ लीजिए। इसे आप 40 का गुणा करेंगे 109 में। ठीक, 40 का गुणा करेंगे 109 में, जो गुणा करने पर आएगा यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 का गुणा इसमें करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक, इसे समझ गए। हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया है। देखिए इसे गुणा करने पर सीधा सीधा आपका आएगा 4905 आएगा। कितना आएगा? 4905। यही आपका लास्ट आंसर बनेगा। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं बेसिक पर। अभी ये हमारा बेसिक है, हालांकि हमने इस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया हुआ है, लेकिन बेसिक हम क्यों पर डे बताते हैं कि अगर आप हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखते हैं तो अगर आप आज के लेक्चर को ही डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा बेसिक रहेगा, आप उसे समझ जाएंगे। ठीक, अगर आपसे बात की जाए, हमने एक प्रश्न दिया था आपको कि अगर आपसे बात किया जाए 1 धन 2, जैसे 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट, अगर हम जाएं 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट कहां तक? 25 तक। फिर यहां प्लस लिखें 24 डॉट डॉट कहां तक जाएं? यहां 24 23 इसी तरह प्लस 1 तक का योग। इसी तरह से आपसे पूछा जाए, हमने इसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था, लेकिन आज हम बेसिक क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि बार बार एक ही लेक्चर पर बात करना अच्छा नहीं लगता। ठीक, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4, अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है 25 तक, और 25 के बाद फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है, मीन्स 24 23 कहां तक? 1 तक। फिर जो प्रक्रिया यहां हुई, यही चीज उलटकर इधर, मीन्स आरोही और अवरोही क्रम, इसे आप समझ लीजिए। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप क्या करेंगे? भैया मेरे, जो सबसे बड़ी संख्या है, मीन्स सबसे बड़ी संख्या हमारी 25 है, आप इतना जानते हैं। आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो भैया मेरे, हम स्क्वायर का एक छोटा सा तरीका आपको बताते हैं। जैसे ये तो सीधा सीधा 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 जब आप करेंगे तो आप जानते हैं, आप स्क्वायर को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये आपका निकल कर आएगा 625। लेकिन हमने कहा आपसे कि हम स्क्वायर का तरीका आपको क्या बताएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए भैया मेरे, आप कुछ मत करिए, आप सीधा सीधा कर दीजिए 5 25, 25 हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 5 का गुणा हुआ 25, और इस 2 का गुणा, 2 दूना 4 हुआ। ठीक, इसे आप समझ गए। जैसे आप इस तरह कर दीजिए 2 के घाते 2 गुणे, सॉरी, फिर उसके बाद 5 के घाते 2, 2 दूना 4 हुआ, 25 हुआ। अब इसे आप समझ गए। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ मत करिए, 2 देखिए, लिखिए 2 गुणे 5, 2 गुणे 2
2 गुणे 2 गुणे 5, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बताएं। ये हमारा 2 है, एक यहां 2 लिखे, ये वाला 2 लिखे और एक 5 यहां लिखे, इसे आप समझ गए। अब इसे 2 दूना 4 5 20, लेकिन अब सवाल उठता है कि हम 20 को कहां लिखेंगे। जो हमारा 20 यहां निकल कर आया है, अब सवाल उठता है कि 20 को हम कहां लिखेंगे। तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप कभी भी इस तरह का स्क्वायर का इस तरह से हल कर रहे हैं, तो आप यूनिट डिजिट को छोड़कर एक अंक मींस यूनिट डिजिट मतलब 5 को हम छोड़कर उसके बाईं तरफ संख्या में लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हम 20 यहां लिखेंगे, जब इसे आप 20 यहां लिखे तो यहां 5 हुआ, यहां 2 हुआ, 4 2 6, यही आपका आया कि नहीं आया, आया। जो यहां 625, यही 625 यहां आया है। चलिए, अगर इसे आप नहीं समझे हैं तो हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए, अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 से यहां आप 20 लिख दीजिए, डॉट डॉट क्या लिखेंगे, सॉरी यहां आप प्लस कर दीजिए, यहां भी प्लस 19 डॉट डॉट 1 तक, ठीक, 1 तक आप कर दीजिए। अब इसमें भी कह रहा है कि आपका योग आपको ज्ञात करना है, योग आपको ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले की जरूरत इसमें नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने कहा कि सबसे बड़ी वाली संख्या, आप बड़ी वाली संख्या को उठाइए, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, और जब बड़ी वाली संख्या को उठाकर स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 होगा और इसका सीधा सा आंसर निकल कर आएगा कितना, 400 आएगा। ठीक, आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 20 गुणे 20, 0 0 2 0 0 2 दूना 4, आया कि नहीं आया 400। अच्छा, अब हम जो अभी पिछला वाला बताए कि इसे कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, फिर तीनों का गुणा कर दीजिए, एक में यूनिट डिजिट को छोड़कर आप गुणा कर दीजिए, सीधा आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। चलिए, ये तो समाप्त हुआ। अब फिर हम बात करते हैं अपने अगले टाइप कर। हमारा अगला टाइप क्या कहता है, जैसे अगर हम बात करें आपसे 1 से 90 तक सभी धन पूर्णांक का योग, ठीक, 1 से 90 तक सभी धन पूर्णांक का योग। अब इसमें आपको कुछ करना है, 1 से दिया हुआ है, हमने अभी पिछले वाले मीन्स पिछले 2 या तीसरे क्वेश्चन में कहा कि अगर ये पहले से दी गई संख्या है, मीन्स 1 से दी गई संख्या है, तो आपको इसमें पद नहीं निकालना है, वही लास्ट वाली संख्या हमारी पद होती है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप कुछ मत करिए, प्रथम पद हमारा कितना है, 1 है, और अंतिम पद हमारा 90 है, बटे यहां 2 कर दीजिए और गुणे 90 कर दीजिए, ये आप कर दिए। अब आप कुछ मत करिए, 90 1 91 बटे 2 गुणे 90, इसे आप काट दीजिए, यहां 45 हुआ, फिर उसके बाद 91 गुणे 45। अब आप गुणा करिए कि 91 गुणे 45 क्या आएगा। अच्छा, 91 गुणे 45 को क्या आप इस तरह लिख सकते हैं, 91 गुणे, यहां आप ब्रैकेट कर दीजिए, 40 धन 5। इसे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसे हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। देखिए जब आप इस तरह लिख रहे हैं तो आप 40 का गुणा 91 में करिए, 4 1 के 4 कर दीजिए, 4 1 के 4, 4 9 36 और यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ आप प्लस करिए, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 सॉरी यहाँ लिखिए, 5 1 के 5, 5 9 45, ठीक, 3640 कितना आया, 3640 प्लस 455। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जोड़िए, यहां आप जोड़ दीजिए, यहां 5 आया, फिर उसके बाद 5 4 9 हुआ, फिर 6 4 10, ये भैया मेरे 5 ये 0 जुड़ा 5 आया, और 5 4 9 जुड़ा यहां आया, फिर उसके बाद ये 4 और 6 10 हुआ, हाँ 10 हुआ, उसके बाद 4 कहाँ गया, हाँ 10 हुआ, 3 1 4 आया कि नहीं आया,
सॉरी 4095। अच्छा एक चीज और एक डाउट और हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि इसे तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक, एक फॉर्म ये हमारा हुआ। अब हम अगर इसे किसी फॉर्म में और लिखना चाहें, जैसे आप लिखें कि 90 + 1, यहां आप ब्रैकेट लगाइए, गुणे 45 किए कि नहीं किए, ये हमारा पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है। जो प्रक्रिया इसमें की है वही प्रक्रिया यहां भी होगी। कैसे होगी? अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, 45 का 90 में गुणा करना है। 45 का 90 में गुणा करना है, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हुआ, और उसके बाद 9 × 4 = 36 और 36 × 4 = 40 हुआ कि नहीं हुआ। और एक यहां 0 कर दीजिए। 4050 हुआ कि नहीं हुआ भैया मेरे, 4050 हुआ कि नहीं हुआ। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। 4050 हुआ कि नहीं हुआ, आप बताएं। हो गया ना दोस्तों? एक सेकंड थोड़ा सा इंक डाल लें। देखिए आपके लिए अनवरत इतना मेहनत किया जा रहा है, आपसे मेरी विनती है कि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, कोशिश यही रहती है कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। ठीक, चलिए अब बात आती है कि अगर इसे गुणा करने पर 45 × 90 करने पर हमारा गुणा इतना आया। ठीक, अब 45 का गुणा हम 1 में करेंगे, यहां आप 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, यहां 45 आप लिख दीजिए। जब अब हम 4050 को बताएं, 4050 को अगर हम 45 में जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा बताइए। यहां 5 हुआ, फिर उसके बाद 5 × 4 = 9 हुआ, यहां 0 हुआ, 4 हुआ। आया कि नहीं आया आप बताएं। 4095 आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर आया है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। दोस्तों अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत देख रही है तो प्लीज कमेंट करिएगा, लेकिन एक चीज हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करते हैं कि अब एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन आपको फंसाएगा एग्जामिनर कैसे। जैसे बात अगर आ जाए कि 22 से अब हम 20 से उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, 22 से 50, 22 से 50, या आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं, 22, 23, 24, 25, 40, 50, कुछ भी आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, 22 से 50 तक सभी धन पूर्णांकों का योग। अब बात फंस गई किसकी? कुल पद की। बात फंस गई कुल पद की। अब इसमें कुल पद आपको निकालना होगा। अब ये सवाल हमारा कह रहा है कि 22 धन 23 धन 24 डॉट डॉट कहां तक? 25 तक। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 22 सीरियल चल रहा है, मीन्स 21, 22, 23, 24, मीन्स इसमें डिफरेंस हमारा 1 का है। ठीक, इसे आप ध्यान देंगे। चलिए देखिए अब बात आ गई कि 22, 23, 24, 25 कहां तक जाएंगे? डॉट डॉट आप 50 तक। 50 तक आप पहुंच गए। ठीक, जब आप 50 तक पहुंच गए तो प्रक्रिया आपको कहां तक सेम करनी है। प्रथम पद हमारा 22 है, प्लस अंतिम पद हमारा कितना है? 50 है, बटे यहां 2 आगे। यह प्रक्रिया अभी तक सेम है, अभी तक ये प्रक्रिया सेम है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है बाबू मेरे कि इसमें संख्याएं छोटी कहां तक हैं, इसके पहले संख्या कहां से छोटी है, यही आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि इसके पहले संख्या हमारी 21 तक छोटी है, इसके पहले संख्या हमारी 21 तक छोटी है। तो आप क्या करेंगे? हमने अभी कहा आपसे कि आप कुछ मत करिए आप कुछ मत करिए, सिर्फ इसके पहले जो संख्या छोटी है, कुल पद निकालने के लिए इसी में से जो पहली संख्या छोटी है वही संख्या आप माइनस कर दीजिए। ठीक, देखिए जैसे यहां 50 है और इसके पहले छोटी वाली संख्या हमारी 21 है। जब आप 21 को घटाएंगे तो यहां 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9 हुआ, और यहां 4, यहां 2। ठीक, 29 आया। कितना आया? 29। कुल पद की संख्या कितनी आई? 29 आई कि नहीं आई? आप बताएं। 29 आई कि नहीं आई? जब हमारी कुल पद की संख्या 29 निकल कर आ गई, यहां आप लिख लीजिए कुल पद। कुल पद आप लिख लीजिए
ठीक, आई कि नहीं आई, कुल पद की संख्या निकल कर आई। अब ये तो आसान हो गया, बहुत आसान। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 50 20 70 2 72 बटे 2 गुणे 29, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसे आप सीधे सीधे काट दीजिए, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 50 20 70 2 72 72, ये हुआ। आप इसे काट दीजिए, 2 3 6 2 6 12, 36 दूना 72 मीन्स 36 गुणे 29। 36 गुणे जब 29 हमारा हो गया, तो अब बताएं जब 36 गुणे 29 हो गया, अगर इसे हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आएगा। 36 गुणे 29 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप बताएं। देखिए आप गुणा करिएगा, हमने अभी एक नियम बताया आपको कि यहां आप 30 लिख दीजिए प्लस 6 कर दीजिए या ब्रैकेट में, ठीक, यहां गुणे 29 कर दीजिए। किए कि नहीं किए। अब आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे 3 9 27, यहाँ 27, 3 9 27, 3 2 6 2 8, यहाँ 1 0, हुआ कि नहीं हुआ। 29 3 3 9 27, 3 2 6 2 8 0, और यहाँ आप कर दीजिए प्लस। अब यहाँ 6 का गुणा 6 9 में, यहाँ आप करिए 6 9 में 54, 6 9 में 54 हुआ। फिर उसके बाद 6 2 12, 12 5 17, यहाँ 4 आया, उसके बाद 7 7 14, 8 1 9 1 10, यही हमारा लास्ट आंसर। मीन्स इसे जब हम गुणा करेंगे तो 10,044 आएगा, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि 56 धन 72 और धन 80 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 160 तक आप जा रहे हैं। ठीक, 160 तक आप जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा क्या कि ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, 56 के बाद 72 आ रहा है, 72 के बाद 80 आ रहा है, 80 के बाद 160 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या 56 के बाद 72 और 72 के बाद 80, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, क्या सबके बीच में डिफरेंस समान है, क्या सबके बीच में डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है तो फार्मूला हमारा यही लगेगा। ठीक, चलिए देखिए, अब एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आपको जाना होगा कहां, कि अगर जितना इन दोनों के बीच में अंतर है, मीन्स 56 8 7 56 8 9 72, ठीक, 8 7 56 8 9 72 और 8 10 में 80। ठीक, देखिए कितना हुआ आप बताएं। देखिए सबके बीच में अगर अंतर समान है, हमने कहा कि अगर सबके बीच में अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अंतर कितना है। ठीक, एक चीज हमने यहां गलत किया है दोस्तों, यहां होना चाहिए पहले 8 7 56 8 7 56 प्लस 8 28 64 प्लस 72, अब जाके ये क्वेश्चन सही हुआ। अब सबके बीच में 8 का अंतर है कि नहीं है, मीन्स आप ये समझिएगा कि यह 8 का टेबल है, 8 का टेबल है। ठीक, कितना है, 8 का ये टेबल है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप इसी फार्मूले पर आएंगे, सीधे सीधे आप इसी फार्मूले पर जब आएंगे तो आपको क्या करना होगा, हमने कहा है आपसे कि अगर अंतर समान है तो इसके पहले कौन सी संख्या आ रही है, आप बताएं कि 56 के पहले कौन सी संख्या आएगी। अगर सबके बीच में अंतर समान है तो समान अंतर पर उसके पहले भी होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में अंतर 8 का है, इनके बीच में अंतर 8 का है, इनके बीच में अंतर 8 का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर 8 का होना चाहिए कि नहीं। मीन्स 56 के पहले जो संख्या आएगी उसके बीच में भी 8 का अंतर होना चाहिए। तो यहां होगा, देखिए ये हम कुल पद निकालेंगे। अगर इसके पहले आप कुल पद मत निकालिए, प्रथम पद आप लिख लीजिए 56, यहां आप अंतिम पद क्या करेंगे, अंतिम पद आप क्या करेंगे, अंतिम पद हमारा 160 है कि नहीं है, आप बताएं। अंतिम पद हमारा
160 है, 160 बटे आप 2 कर दीजिए, यहां गुणे का चिन्ह कर दीजिए। उसके बाद अब बात आती है कुल पद की। इसमें कुल पद हमारा क्या होगा, हमने आपसे अभी कहा कि अगर इन दोनों के बीच का अंतर 8 है तो इसके पहले जो संख्या आएगी उसके बीच का अंतर 8 होगा। तो आप सीधे 56 में से 8 को घटा दीजिए, या आप टेबल पढ़ते जाइए, 56 के पहले जो संख्या आएगी वही आप लिख दीजिए। मीन्स जैसे 8 छक 48, 8 छक 48, 8 7 56, आप 48 को घटाएंगे। ठीक, आप 48 को घटाएंगे कहां से, अब घटाएंगे किस में से बताएं, घटाएंगे आप किस में से, आप घटाएंगे 160 में से। 160 में से 48 को जब घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 2 हुआ, उसके बाद यहां 5 1 बचा, बचा कि नहीं बचा। अंतर हमारा कितने का निकल कर आया, अंतर हमारा क्या निकल कर आया बताएं, अंतर हमारा क्या निकल कर आया। जब आप 160 में से 48 को घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 112। 10 में से 8 गए 2 हुआ, उसके बाद यहां 5 बचा, 1 आया, फिर 1 आया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अगर 112 निकल कर आया, क्या ये हमारी कुल पदों की संख्या है? तो बिल्कुल ये हमारी कुल पदों की संख्या नहीं है। अब इसमें से आप 8 को काट देंगे, 8 से काट देंगे, तो आप जब आप 8 से काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आप जानते हैं कि 14 अट्ठे 112 होता है। ठीक, 14 अट्ठे 112 होता है, और लास्ट में यही हमारा 14 जो है कुल पदों की संख्या निकल कर आएगी। इसे आप समझ गए। अब फिर बात आती है कि अब इसे आप काट दीजिए, 2 से 14 जब आप काट दीजिए तो 160 और 56 जब दोनों को जोड़ेंगे तो 160 और 56 हमारा निकल कर आएगा कि 216, 216 गुणे 7। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 1 के 7 4 11, और 7 दूने 14 1 15। कितना आया, कितना आया, 15 12 आया कि नहीं आया निकल कर, देखिए आ गया है। ठीक, अगर इसे आप नहीं समझे तो चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, और इसे हम करते हैं इरेज। ये दोस्तों पदों की संख्या जो निकालनी है, अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चंस की, तो आप क्या करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चंस कहता है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि 88 99, 88 प्लस 99, 11 88, 11 9 99। अब आपको यह आ गया होगा कि यह 11 का टेबल है, यहां 110 करेंगे और डॉट डॉट 220 तक जाएंगे। ठीक, यहां तक जब आप चले गए तो अब आपको यह पता हो गया कि यह 11 का टेबल है। पता है कि नहीं है भैया मेरे, कि जब इन दोनों के बीच का अंतर 11 है तो जाहिर सी बात है 11 का टेबल होगा, 11 का टेबल होगा, आपको पता है। अब आप सीधे कुछ मत करिए, प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद हमारा 88 है प्लस 220 है, बटे यहां 2 कर दीजिए और गुणे। फिर बात आई कुल पद की संख्या क्या होगी। हमने आपसे कहा है कि कुल पद निकालने के लिए आप 220 लीजिए, ये तो परमानेंट रहेगा, 220 ये परमानेंट रहेगा, लेकिन इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, सवाल इस बात का उठता है। यही आप नहीं समझ रहे हैं, यही आप नहीं समझ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर ये जिस संख्या का टेबल है, मतलब अगर यह जिस संख्या का पहाड़ा या टेबल है, आप जो भी समझें, उसके पहले आप पहाड़ा पढ़ते चले आइए। मीन्स 88 के पहले जो संख्या आती है वही आप इसमें से घटा दीजिए। घटाएंगे ना, 88 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 11 सते 77 आएगा, क्या 77। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए। जब आप इन दोनों को घटाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप इन दोनों को घटाते हैं तो 10 में से 7 गए 3, और यहाँ 11 में से 7 गए 4, 1 बचा। फिर आप 11 से भाग कर दीजिए, 11 से काट दीजिए। हम 11 से ही क्यों काट रहे हैं,
आपके मन में ये भी आ रहा है कि हम 11 से ही क्यों काट रहे हैं? 11 से हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यह 11 का टेबल है। ठीक, 11 का टेबल है, इसलिए हम इन सभी को 11 से काट रहे हैं। ठीक, चलिए ये कंफ्यूजन दूर हुआ। जब आप इसे 11 से काटेंगे तो भैया मेरे 11 से काटने पर 11 एक के 11, यहां 3 बचा, 11 3 33, 13 आया कि नहीं आया बताएं? और यही आपका क्या आया? कुल पद की संख्या है। अब यहां आप 13 कर दीजिए। जब आप 88 को 220 में जोड़ते हैं तो जब 88 को 220 में जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा बताएं? बताएं क्या आएगा? इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका सीधे सीधे निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे निकल कर आएगा कि 8, यहां 8 हुआ, उसके बाद 8 2 10 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, बटे यहां 2 करेंगे, गुणे 13। अब इन दोनों को काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 चौक 8, 154 गुणे 13, 154 गुणे 13, यही हमारा लास्ट आंसर आएगा गुणा करने पर। 154 गुणे 13 हमने आपको गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताया है। आप उसी तरीके के माध्यम से गुणा करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप सीधे सीधे गुणा करिए। 154 गुणे 13 तो आप गुणा करने पर हमारा निकल कर आएगा 2002। गुणा करके देख लीजिए, नहीं तो छोड़िए, गुणा आप सीख चुके हैं। ठीक, क्यों? अगर आपको समय बचाना हो तो थोड़ा सा शार्ट फॉर्म में चलेंगे। अगर जैसे इसे नहीं समझ में आ रहा तो आप जैसे हमने पिछले बताया आप उस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, अब ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, अब उसे समझ जाएंगे। देखिए, फिर अगर हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पर आए तो हमारा क्वेश्चंस अगर कह रहा है 99 देखिए अभी तक तो आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा था कि नहीं आ रहा था बताएं? देखिए 99 हुआ प्लस 108 हुआ, 99 और 108 डॉट डॉट कहां तक आप जाइए आप 220 तक। जब आप 270 ये है, 270 है। इसे आप अब फिर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके मन में ये आना चाहिए कि ये किस चीज का टेबल है, किस डिजिट का टेबल है। तो आप बताएंगे अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर अगर आप समझ गए तो वही उसी का टेबल होता है। ठीक, उसी का टेबल होता है। देखिए आप इनको घटा दीजिए, हम बता रहे हैं आप टेबल कैसे पहचानेंगे। 108 है, आप 9 को घटा दीजिए। जब आप इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? ये उधार तो एक उधार लेगा, उसके बाद 18 9 बचा। अब इन दोनों को काट दीजिए। ठीक, बताएं? देखिए हमने आपसे कहा कि अगर टेबल निकालना हो किस चीज का है तो आप इसमें से इसे घटा दीजिए, सीधे सीधे आपका निकल कर आ जाएगा। ये क्षमा चाहते हैं, ये 99 होगा। 99 हुआ। क्या 99 आया कि नहीं आया? अगर इन दोनों के बीच अगर जब घटाते हैं तो अगर यहाँ 99 9 जैसे 108 में से हमने 9 को घटाया तो 99 आया कि नहीं आया? तो ये मान के चलिए जब आप दो संख्याओं के बीच से घटा देंगे, मीन्स अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो इसके पहले वाली संख्या निकल आएगी। ठीक, देखिए अब फिर बात करते हैं, ये तो टेबल निकालने के लिए था। अब जैसे बात करें अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स हमारी पहली संख्या होगी प्रथम संख्या 99 और लास्ट वाली प्लस अंतिम संख्या 270 बटे यहां 2 कर दीजिए गुणे। अब फिर बात आती है कुल पद की संख्या। आप कुल पद की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल पद की संख्या निकालने के लिए हमने कहा ये 270 अस्थाई रहेगा, 270 अस्थाई रहेगा। लेकिन अब 99 के पहले कौन सी संख्या आती है? 99 में से 9 घटाएंगे जब आप तो यहां 90 आएगा और इनको घटा दीजिए, 0 आया। 17 में से 9 गए 8, 1 हुआ, 170 हमारा आया।
सॉरी 180 आया कि नहीं आया। अब फिर इसमें से 180 में 9 से काट दीजिए, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 0 20 हुआ। अब यहां आप कुल पद की संख्या 20 कर दीजिए। इतना करने के बाद इसे आप काट दीजिए, यहां 10 हुआ, 99 प्लस 270 गुणे 10। ठीक, इतना करने के बाद आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, नहीं तो इस तरह मत लिखिए। ठीक, अब सीधे सीधे 99 और 270 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, जोड़िए 99 को, और यहां 9 हुआ, 9 शून्य 9 हुआ, उसके बाद 9 7 16, उसके बाद 2 1 3 हुआ, गुणे 10। अब यहां आप ज्ञात कर लीजिए कि 3690। ठीक, 3690 यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या इसमें दिखती है तो प्लीज आप कमेंट करेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे अगर हमारा मोटिवेशन होगा तो हम आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।